सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों मैं आज दो फ़ोन की कंपैरिजन लेके आया गया जिसमें बताना चाहूँगा वीवो का S1 और वीवो का Z1 Pro। इस दोनों फ़ोन में आपको कौन कौन से आपको एक डिफरेंस मिल जाते हैं और कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, क्योंकि वीवो का S1 है वो ऑफलाइन मार्केट के लिए आपको बनाया गया है और वीवो का Z1 Pro है सिर्फ आपको ऑनलाइन मार्केट में ही देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी दोनों फ़ोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूँगा। तो पहले हम दोनों ही फ़ोन की पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो वीवो के S1 में आपको डिस्प्ले मिलती है वो 6.38 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको 19:5:9 डिस्प्ले रेशियो वाले को डिस्प्ले मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है और इसमें आपको 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। वीवो के Z1 Pro की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें बताना चाहूँगा 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको सेम एस्पेक्ट रेशियो आपको मिल जाता है और इसमें आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और इसमें दोनों फोन के डिफरेंशिएट्स की बात करें तो वीवो के Z1 Pro में आपको पंच होल कैमरा डिजाइन यानी कि इन डिस्प्ले कैमरा वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन वीवो के S1 में आपको छोटी सी एक यू शेप वाली नॉच आपको देखने को मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है और मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये निकल के आता है क्योंकि वीवो के S1 में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट आपको डिस्प्ले के मामले में वीवो के S1 में आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन के प्रोसेसर की यानी कि चिपसेट की, तो बताना चाहूंगा वीवो के S1 में आपको लेटेस्ट MediaTek की तरफ से आने वाला का Helio P65 आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो एक 12 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको Helio का P65 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ऑक्टा कोर पावर है 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और बताना चाहूंगा माली का G52 MC2 का आपको GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में वीवो का Z1 Pro बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 712 आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एक 10 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है और बताना चाहूंगा ऑक्टा कोर पावर है 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और बताना चाहूंगा एड्रीनो का 616 का आपको GPU मिल जाता है। जो सेम जो GPU है वो आपको स्नैपड्रैगन 710 में मिलता था, वही CPU आपको यहाँ पे GPU आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन के में आपको बताना चाहूंगा कि जो बहुत ही अच्छा चिपसेट आपको सिर्फ वीवो के Z1 Pro में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वीवो का S1 का जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा एक वीक पॉइंट है। यहाँ पे बाकी प्रोसेसर के मामले में दोनों ही फोन बहुत ही अच्छे, लेकिन आपको वीवो का Z1 Pro गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बताना चाहूंगा वीवो के S1 में आपको जो रैम वेरिएंट और स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च किए गए थे इसमें तीन अलग अलग वेरिएंट है। 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा जो वेरिएंट है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और तीसरा जो वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको वेरिएंट मिल जाते हैं। माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, डेडिकेटेड है 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन वीवो के Z1 Pro में आपको ऑनलाइन में जो अभी मिल रहा है तो वो 4GB 64GB 6GB 64GB 6GB 128GB वाला तीन अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको सेम एक्सपेंडेबल स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको रैम और स्टोरेज में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। बात आती है इसके रियर कैमरा की, तो दोनों ही फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। कैमरा के मामले में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता क्योंकि वीवो के S1 और वीवो के Z1 Pro में आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 16+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। सेम सेंसर आपको मिल जाता है, सोनी IMX499 का सेंसर मिलता है, लेकिन ये सेंसर थोड़ा सा पुराना है लेकिन अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। f1.8 का इसमें प्राइमरी लेंस में आपको एक एपर्चर मिल जाता है। दूसरा जो अल्ट्रा वाइड लेंस है इसमें आपको f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा डेप्थ सेंसिंग f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाती है। 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 4K तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक डिफरेंशिएट बताना चाहूंगा क्योंकि वीवो के Z1 Pro में आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे वीवो के S1 में आपको 4K रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है। कैमरा सेम होने के बावजूद भी इसमें आपको कैमरा में आपको 4K रिजोल्यूशन वाला कोई भी रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो वीवो के Z1 Pro में आपको कैमरा सेटअप के मामले में बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पे आपको कैमरा में आपको 4K का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो यहाँ पे आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है क्योंकि आपको वीवो के S1 में भी आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है और वीवो के Z1 Pro में भी आपको सेम सेल्फी देखने को मिल जाती है। फर्क इतना ही है क्योंकि वीवो के S1 में आपको नॉच में आपको कैमरा देखने को मिलता है और वीवो के Z1 Pro में आपको मिलता है इन डिस्प्ले कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और दोनों में आपको HDR कैमरा है, f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। 1080p तक 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो सेल्फी कैमरा में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, तो बताता
चाहूंगा बैटरी में बहुत ही कमाल की है, दोनों ही फोन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा सा ही फर्क है, वीवो के S1 में आपको मिलती है 4500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग के एडेप्टर के साथ में, और वीवो के Z1 Pro में आपको 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। सेम आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर आपको इन द बॉक्स मिल जाता है, और Android 9 पे आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। फन टच OS 9 के बेस पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो बैटरी और सॉफ्टवेयर के मामले में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता, फर्क सिर्फ आपको वीवो के S1 में थोड़ी सी कम बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, लेकिन पूरा दिन आपको निकाल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, इसीलिए आपको बैटरी बैकअप आपको अच्छा खासा मिल जाएगा इस फोन में। अब बात आती है दोनों फोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, तो बताता हूँ नॉर्मल जो दोनों फोन पे आपको सेंसर मिलते हैं वो सभी सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, एक फर्क है, वीवो के S1 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको वीवो के Z1 Pro में आपको बताना चाहूंगा रियर साइड आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपको वीवो के S1 में देखने को मिल जाता है। बाकी जो फीचर है वो सेम है, USB 2.0 आपको मिलता है, माइक्रो USB 2.0, ट्रिपल स्लॉट मिलता है, जो दो नैनो सिम और एक प्लस मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 मिल जाता है, और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दोनों फोन में आपको देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में कोई भी फर्क नहीं, फर्क इतना ही है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको वीवो के S1 देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है वीवो के S1 में। अब बात आती है दोनों फोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो बहुत ही अच्छे कलर वेरिएंट दोनों ही स्मार्टफोन में आपको मिल जाते हैं। वीवो के S1 में आपको स्काईलाइन ब्लू और डायमंड ब्लैक दो अलग अलग कलर वेरिएंट मिल जाते हैं, लेकिन वीवो के Z1 Pro में आपको मिलता है सोनिक ब्लू, सोनिक ब्लैक और मिरर ब्लैक, ये तीन अलग अलग कलर वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत ही एग्रेसिव है, क्योंकि वीवो के S1 में आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलने वाला है, तो इसकी प्राइस रखी गई है वो 18,000 की प्राइस में आपको मिल जाता है, दूसरा 19,000 और तीसरा जो है 20,000 की प्राइस में आपको फोन पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन वीवो का Z1 Pro की बात करें तो बता जाएगा इसकी प्राइस जो स्टार्ट होती है वो 15,000 के प्राइस में आपको स्टार्ट हो जाती है, जो 17,000 और 18,000 ये तीन प्राइस में आपको मिल जाता है। तीनों वेरिएंट आपको दोनों ही फोन में आपको मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा जो प्रोसेसर मिलता है, जो भी आपको चिपसेट मिलता है वो सिर्फ आपको वीवो के Z1 Pro में मिलता है। और दूसरा प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये ऑफलाइन में नहीं है, ऑनलाइन मार्केट में है, तो आपको अच्छी खासी वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है, अच्छी खासी प्राइस भी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये फोन आपको लेना चाहिए, मैं इतना ही करना चाहूंगा, क्योंकि आपको वीवो के S1 में कुछ फीचर्स ऐसे है कि आपको अच्छे फीचर्स लगते हो, जैसे कि आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन चाहिए तो सिर्फ आपको वीवो के S1 में देखने को मिलेगी। बाकी कोई फीचर्स आपको जो भी चाहिए तो सिर्फ वीवो के Z1 Pro में भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको वीवो के Z1 Pro में ये दो फीचर्स नहीं चाहिए, आपको वीवो का Z1 Pro चाहिए जिसमें जो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो वीवो का Z1 Pro ले सकते हो। जो वीवो का Z1 Pro है इसकी जो लिंक है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जगह परचेस कर सकते हो। मैं इतना ही बता चाहूंगा क्योंकि दोनों ही फोन में आपको कोई भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। सर मैंने बताया कि डिफरेंस आपको सिर्फ एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और एक सुपर एमोलेड स्क्रीन, और बाकी जो फीचर्स है वो जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा वीक है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 660 और 675 के बीच का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे प्रोसेसर के मामले में देखने को मिल जाता है वीवो S1 में। लेकिन वीवो का Z1 Pro है बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 710 का आपको अपग्रेडेड वर्जन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको वीवो का Z1 Pro लेना चाहिए, नहीं कि आपको वीवो का S1। मैंने पहले बताया कि वीवो का S1 का आपको दो ही फीचर्स के लिए आपको फोन लेना चाहिए। दूसरी बात, इसमें आपको एक ऑफलाइन मार्केट में ये फोन मिलता है तो इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि आपको 18,000 की प्राइस में आपको ये फोन स्टार्ट होता है। लेकिन आपको 18,000 की प्राइस में आपको वीवो के Z1 Pro में आपको 6GB 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, वीवो का S1 या वीवो का Z1 Pro, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।